करता कि उन्होंने अपने भाई को भी कहा आप कोई पार्शलिटी नहीं, कोई पार्शलिटी नहीं, और जहां जनता खड़ी है सब लोग जहां मिलेंगे अपनी बारी पे खड़े हो जाओ और आपका भी नंबर आए। माननीय मनोहर लाल जी और माननीय मुख्यमंत्री बंसीलाल जी के बीच कुछ तल्खियां होगी। जब उन्होंने भर्ती करने का काम किया तो सारी कैबिनेट, सारे एमएलए बिल्कुल उनके खिलाफ थे। तो माननीय मनोहर लाल जी के पास चेयरमैन का फोन आया कि जी वो रिजल्ट कैसे करना, मैं रिजल्ट लेके आ रहा हूँ आपके पास। तो क्या उनके पास अच्छे खासे हथियार थे अंदर? तो फिर सरकार ने भी अपना असला यूज करके और कब्जा किया। तो क्या ये मतलब एक कदम पीछे लेके 2 कदम आगे आने वाला मूव था? लेकिन मैं झोली पसार के आपसे बिजली के बिल भरने की बात करता हूँ। लेकिन हरियाणा की राजनीति के जानकार वो जिक्र करते हैं, जो विशेषज्ञ कई बार, कि हरियाणा में 3 लाल रहे, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजन लाल, चौधरी बंसी। फिर आते हैं मनोहर लाल खट्टर पहली बार 2014 में आए, चौथे लाल की एंट्री होती है और तीनों लाल धीरे धीरे साइडलाइन हो जाते हैं, या तो भाजपा में आ जाते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता बनकर भाजपा का झंडा उठा लेते हैं, या मैदान से और सदन से दोनों जगह से बाहर हो जाते हैं। चंद की तरफ से कुछ ऐसा हुआ, कोई प्रयास की क्यों हुआ ऐसा, कोई संपर्क साधा गया, या उस दिन के बाद से मतलब फोन एक दूसरे के बंद हैं, कोई कनेक्शन नहीं है? हुड्डा साहब सीएम बनेंगे, हुड्डा साहब सीएम की कुर्सी का फील ले चुके थे, जग जाहिर है, सबको पता है। और यहाँ तक भी सुनने में आता है कि डिपार्टमेंट पे बांट दिए गए थे कि फलाना बनेगा गृह मंत्री, फलाना बनेगा ये मंत्री, डिपार्टमेंट बांट दिए गए थे, चेयरमैन भी बांट दिए गए थे, डायरेक्टर भी बना दिए गए थे, अधिकारी भी कोठी के चक्कर लगाने शुरू कर चुके थे, क्योंकि अधिकारियों में कहीं ना कहीं डर था। उच्चारणा विधानसभा की रैली थी जहां से अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी की उच्चारणा में रैली थी। मैं मंच पे मौजूद था जब माननीय नायब सिंह सैनी जी बोलने लगे। 3 मिनट तक माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। कभी सोचा है कि न्यूज हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी क्या होती है? जब राज्य में कोई बड़ा संकट आता है तो बंद कमरों में फैसले कैसे लिए जाते हैं? क्या एक मुख्यमंत्री का जीवन वाकई वैसा ही होता है जैसा हम रैलियों में देखते हैं, या फिर फाइलों और ग्राउंड रियलिटी के बीच एक ऐसी जंग चलती है जिसे आम जनता कभी देख ही नहीं पाती? एक लीडर के आसपास का वो इकोसिस्टम कैसे काम करता है जो रातों रात पूरे प्रदेश की सियासी दिशा बदल देता है? आज का यह पॉडकास्ट सिर्फ राजनीति की चर्चा नहीं है, बल्कि यह एक इनसाइड एक्सेस है हरियाणा की सत्ता के उस केंद्र का जहां रणनीतियां बनती भी हैं और बदलती भी हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सिस्टम को न सिर्फ करीब से देखा है बल्कि उसे आकार लेते हुए महसूस किया है, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी का दौर हो या नायब सैनी जी की नई लीडरशिप। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज गौड़ और आज मेरे साथ विशेष चर्चा में मौजूद हैं अभिमन्यु यादव जी, जो मनोहर लाल खट्टर सरकार में 9.5 साल तक निजी सचिव रहे और उसके बाद नायब सैनी सरकार में ओएसडी के रूप में उन्होंने काम किया। अभिमन्यु जी,